Structure of the heart. Internal structure of heart. हार्ट का बाहर वाला स्ट्रक्चर हमने किया, देखा कि हार्ट जो है इसमें ये एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है और आप बाहर से दो डिप्रेशन को देखते हैं, सल्कस को देख, वन इज कोरोनरी सल्कस, सेकंड इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। बट इंटरनली जब हम देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हार्ट, so this is the heart, little bit toward the left side, tilted toward the left side, and यहाँ पे जो हार्ट का इंटरनली हम देखेंगे, आप देखोगे कितने चैम्बर्स होते हैं, you will see the four chambers are there. पर यहां पे आप इस वाले पार्टीशन को थोड़ा बहुत इधर ले जाओगे और ये वाला पार्टीशन जो है ये थोड़ा सा मोटा एंड टुवर्ड्स द राइट साइड ज्यादा लोगे। या वे भी बना सकते हैं। This is the wall, huh? ये वॉल है हार्ट की इंटरनल। यहां से भी आप इसको ऐसे ग्रूव्स बना सकते हो। तो इंटरनली हम क्या देखते हैं, you'll see these chambers, right auricle, this is the right auricle, this is the right auricle and this is the left auricle. This is the right ventricle, this is the left ventricle. So एक मैमलियन हार्ट जो है या ह्यूमन हार्ट जो है दैट इज मेड ऑफ 4 चैम्बर इंटरनली, 4 राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे पहले हम देखेंगे ये ऑरिकल जो है, दीज ऑरिकल्स, इनको हम एट्रिया भी बोलते हैं। ऑरिकल्स आर आल्सो नोन एज एट्रिया, एक को हम एट्रियम बोलते हैं। सो ये तो जो ऑरिकल्स हैं या ये एट्रिया है, दीज ऑरिकल्स और एट्रिया जिन्हें आप बोलते हैं, एट्रिया और ऑरिकल्स, ये वो चैम्बर्स हैं जो कलेक्ट करते हैं ब्लड को। दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेन्स। ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट से आता है, किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। किस में जाता है, ऑरिकल्स में। यानी जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, लोअर रीजन से जो बॉडी पार्ट, अपर रीजन जो यहाँ ब्रेन, आर्म जो है, वो सारा ब्लड जो है वो किस में जाता है, ऑरिकल्स में। ऑरिकल्स में कौन लेता है, वेन। वो वेनस हम देखेंगे, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। यहाँ लेफ्ट ऑरिकल की तरफ जो ब्लड आता है वो कहां से आता है, फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से भी खून आता है, पल्मोनरी वेन्स आती है। सो डिफरेंट वेन छान ब्लड, तिम अनन्य ब्लड कुकुन ऑरिकल्स, और ऑरिकल्स में ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है। इसलिए ऑरिकल्स जो इनको हम कलेक्टिंग चैम्बर्स बोलते हैं। दे आर नोन एज द कलेक्टिंग चैम्बर्स, दे आर नोन एज द कलेक्टिंग चैम्बर्स। Why they are known as collecting chambers? Because they collect the blood from all parts of the body through veins, like inferior vena cava, superior vena cava, या हम कहेंगे pulmonary veins। ठीक है। इस वाले आर्टिकल में कौन ब्लड आता है, pulmonary vein। इस वाले में inferior vena cava, superior vena cava, ये हम देखेंगे। ठीक। और ये जो ऑरिकल्स हैं, these ऑरिकल्स,
these auricles, these two are, they are separated by a septum. ये बीच में पार्टीशन है, ये पार्टीशन है बीच में. This partition is known as the septum as it lies between the two auricles. जब भी कोई चीज बीच में हो तो इसको इंटर बोलते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम. ऑरिकल और ऑरिकल के बीच में जो एक पार्टीशन है, ये मसल्स की बनी है, ये वॉल जो मसल की बनी है, इस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, जो बीच में है, जिन्होंने इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर और इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम. इंटर मीन्स बिटवीन, ऑरिक्यूलर मीन्स ऑरिकल, सेप्टम मीन्स पार्टीशन. तो ये वो पार्टीशन है जो किस किस के बीच में, ऑरिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में. और ये मस्कुलर पार्टीशन, इट इज मेड ऑफ मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स. ये एक मस्कुलर पार्टीशन है, मसल का बना है, मस्कुलर पार्टीशन है, मस्कुलर सेप्टम है. एंड ये पार्टीशन जो है, ये इंटरऑर्कुलर सेप्टम जो है, लिटिल बिट टुवर्ड्स किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. मैंने इसको सीधे बीच में नहीं रखा, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. यानी ये पार्टीशन जो थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे लेफ्ट आर्टिकल जो है वो छोटा दिखेगा, राइट आर्टिकल आपको बड़ा दिखेगा. हमेशा राइट आर्टिकल जो वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट आर्टिकल. सो राइट आर्टिकल जो है इट इज लार्जर देन द लेफ्ट आर्टिकल बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरऑरिकुलर सेप्टम टुवर्ड द लेफ्ट साइड. ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटर, ये सेप्टम जो है ये थोड़ा बहुत किसकी तरफ है, लेफ्ट से. यू कुछ नहीं ज्यादा, हमारे को स्पेस बड़े ज्यादा है. एंड मतलब वो राइट ऑरिकल जो है, राइट ऑरिकल इज लार्जर, राइट ऑरिकल इज लार्जर देन, शाबाश, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. राइट ऑरिकल थोड़ा सा बड़ा होता है बिकॉज पार्टीशन थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ होता है. ठीक है. और ये पार्टीशन जो है ये सेपरेट करता है इन दो ऑरिकल्स को. यहां पे आप नीचे जाओ, यहां पे और दो चैम्बर्स हैं, यहां पे और दो चैम्बर्स हैं, यहां पे भी राइट राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल. वेंट्रिकल करता क्या है, शाबाश, वेंट्रिकल जो है ये ब्लड जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज. वेंट्रिकल और टच ब्लड नेवर किस में जाता है, आर्टरीज. आर्टरीज कहां ब्लड सप्लाई करता है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट. दैट मीन्स द वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, they are known as distributing chambers. So ventricles, ventricles are known as distributing chambers, right? They are known as distributing chambers. They are known as distributing chambers. They distribute the blood to all parts of the body through arteries, right? अब यहाँ पे इनके बीच में यू विल सी देयर इज अ सेप्टम बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी पार्ट है, इसका नाम आप खुद लिखोगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. सो दिस सेप्टम इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, interventricular septum. This septum is known as inter means between, ventricular means ventriculars. Ventriculars के बीच में ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है. एंड ये जो सेप्टम है इट लाइज टुवर्ड्स द राइट साइड, मोर टुवर्ड्स द राइट साइड. तो यहाँ पे आप देखोगे ये ज्यादा किसकी तरफ है, राइट साइड की तरफ है. इससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल आपको छोटा दिखेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है. So right ventricle is on lakut, right ventricle तंदुब में right auricle जो बड़ा आसन as compared to the left auricle, while as right ventricle is smaller than the left ventricle because ये जो interventricular septum है, partition है, ये किसकी तरफ है, towards the more towards the left side, towards the right side, sorry.
So right ventricle is larger while as smaller, while as left ventricle is larger than the right ventricle. समझिए। और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो ये इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये इतना मोटा नहीं होता है, ये थिन होता है, ये थिक होता है। जब पंप तो ब्लड करना है ना, पंप जो तेजी से ब्लड करना कहाँ वेंट्रिकुलर ऑरिकुलर को सिर्फ कहां तक ब्लड पहुंचाना है, सिर्फ वेंट्रिकुलर तक। वेंट्रिकल को टू ऑल पार्ट्स से वॉल जो होती है वो थिक भी होती है, मतलब वेंट्रिकुलर वॉल तो थिक, पार्टीशन भी मोटा होता है। आल्सो ये अगर आप वॉल को, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, थोड़ा सा क्या बनाया, थिक बनो ना, ये थिक। यहाँ पे आप वॉल को देखोगे ऑरिकुलर की वॉल थिन होती है, बायलाइज यहाँ पे ये थिक होती है, ये थिक। वॉल जो होती है वेंट्रिकुलर की वो थिक होती है, वॉल पार्टीशन भी तो ठीक ही होता है वेंट्रिकल के बीच में, आल्सो वॉल भी ठीक होती है। सो द वॉल ऑफ ऑरिकुलस इज थिनर देन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल, बिकॉज मैंने आपको सिंपल बताया कि इनके ऑरिकुलस को सिर्फ ब्लड कहां तक पहुंचाना है, वेंट्रिकुलर। इतना जोर नहीं लगेगा, क्यों तो जोर लगने के तेजा मोटा वाल के, क्योंकि नजदीक में है, वहीं पे वेंट्रिकुलस है। बट वेंट्रिकल्स को ब्लड पहुंचाना है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसलिए जोर से ब्लड को क्या करना है, पंप। हम मतलब को वाल के साथ ठीक अपने दबाव की ज्यादा, इसलिए वाल ठीक होती है किनमें, वेंट्रिकल्स में। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी वाल बनाई है एज कम्पेयर टू ऑरिकल। आल्सो इसकी वाल जो है, किसकी वाल, लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल जो है ये मोर थिक होती है देन द वाल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। आगो जनरल वेंट्रिकल वाल थिक देन द ऑरिकल, बट इस लेफ्ट वेंट्रिकल वाल कंपेयर करो वेंट्रिकल वन पान राइट वेंट्रिकल तो लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे जो वाल होती है किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की, सोचिए अमुखो ज्यादा थिक देन द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, व्हेयरएज राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो निकलता है वो कहाँ जाता है, लंग्स तो वहीं पे है। हार्ट का क्या सन, लंग वो वहीं पे है ना, हार्ट तो लंग्स डिस्टेंस कम, वो जोर सांस में ब्लड ज्यादा त्राव नेवर, बट जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है वो उसको तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचना है, तो इसे वाल क्या होनी चाहिए, ठीक। तो इसीलिए इनकी वाल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल इज वाल थिक देन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये मिशासन ब्लड वातना लंग्स है, वो लंग्स वही तो ये आख लंग और आख लंग वो ज्यादा पुश पे कारण के, वाइल एज लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसको थोड़ा सा पुश ज्यादा करना पड़ता है, इसीलिए इसकी वॉल क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। ये थिकर भी होती है, थिकर समझावत है। ब्याख चीज यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है इनके बीच में एक जगह पे एब्सेंट होता है, यानी यहाँ पे लेट अस सपोज ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज सब बच बनन तम साथ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जोदा छेद होता है, एक छेद होता है, समझ आख जोद आसन का इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टमस में ये जो छेद वहां पे होता है इसको हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं, फोरामेन ओवेल। यहाँ पे फोरामेन ओवेल इट इज एन ओपनिंग प्रेजेंट इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरऑरिकुलर सेप्टम में एक छेद होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एक बच्चा जो है डेवलप होता है उसके जब हार्ट बनता है तो इंटरऑरिकुलर सेप्टम में जोदास दैट ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन ओवेल। जब एक ये बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ये फोरामेन ओवेल जो है ये बंद होता है, डेवलप होता है गसन, वहां पे एक स्कार रहता है, एक निशान उस निशान को फिर हम फोसा ओवेलिस बोलते हैं। लेटर ऑन
जब एक बच्चा जन्म लेता है वहां पे जो फोरामेन ओवेल की जो ये ओपनिंग जो है ये बंद होती है, क्लोज, बट निशान देता है दस रोज। दैट स्कार, दैट मार्क विच रिमेन्स देयर इन द इंटर-ऑरिकुलर सेप्टम इज नोन एज फोसा ओवैलिस। दैट इज नोन एज फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस। तो ओपनिंग होती तो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, अम साथ बच्चा बनान अत एम्ब्रियोनिक स्टेजस मन जोद आसान, बट लेटर ऑन अम साथ बच्चा जन्म निवन ये ओपनिंग गसान क्लोज, बट वहां पे एक मार्क रहता है, निशान रहता है, उस निशान को हम फोसा ओवैलिस बोलते। कैसन बच्चन ओपनिंग दपान हार्ट जोद, समझ इसमें फिर प्रॉब्लम होती है, शाहर में प्रॉब्लम, क्योंकि सारा ब्लड जो है वो क्या होता है, मिक्स होता है। आरिकल में ब्लड यहाँ पे जो ब्लड होता है वो क्या होता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज यहाँ से जो ब्लड आएगा इस आरिकल में वो डिऑक्सीजनेटेड, वेनस ना डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो क्या ट्रांसफर का एजुकेशन मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मतलब इस ब्लड ट्रांसफर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द डिऑक्सीजनेटेड, तथ में ऑक्सीजन लेवल कम, इस बच्चे थोड़ा सफोकेशन, दम इनसे डेथ गई, और ये इनको हम ब्लू बेबीज बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ब्लड होता है ये सारा स्किन जो ब्लू दिखता है। सुना चीज में वेन्स में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मैंने आपको पहले एक दिन पढ़ाया था, ये जो वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है ये क्या होता है, पर्पल ना आता है डिऑक्सीजनेटेड, तो इनसे सोरी स्किन बात क्यूट ब्लू, इनको हम ब्लू बेबीज भी बोलते हैं। इन मन ये होल बंद गसन की, ओपनिंग बंद गसन की, उन बेबीज में ये प्रॉब्लम होती है तिमन ऑक्सीजन वातन सारे ऑर्गन तान असल पे ज्यादा क्वांटिटी में, बिकॉज यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक। बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये ओपनिंग तो इनके बीच में होती ही होती है, आसन सारे मजा जरूरत ही प्लेसेंटा के थ्रू सारा मिलता है, लंग्स फंक्शनल आसन के बच्चस में लास्ट लंग्स गसन एट द 9 मंथ जो है इंसान लास्ट 3 ट्राइमेस्टर आसन, जब लास्ट ट्राइमेस्टर लास्ट 3 महीने होते हैं 9th मंथ के लास्ट वाला जो ट्राइमेस्टर होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर 3 लास्ट 3 9 ये पहला ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर को 3 इंसान आसन एक प्रेग्नेंट लेडी की लास्ट 3 लास्ट में रहता है क्या लंग, लंग में फंक्शनल आसन में, लंग जो है लास्ट में फंक्शनल होते हैं, इसलिए जब मोस्ट ऑफ द बेबीज देखते हो उनमें मन ज्यादा पत्थर वेंटिलेटर्स पे इमेच्योर थोड़े रेथी वो ब्रोट डिलीवरी गम, तो उनके जो लंग्स होते वो मैच्योर नहीं हुए, मैच्योरेशन लंग्स गम के पे वेंटिलेटर्स पे थवान, बिकॉज एट द लास्ट लंग्स मैच्योर गसन, ये लास्ट में फंक्शनल होते हैं, तो यहाँ पे काम ही नहीं होता है लंग्स का, लंग्स फंक्शनल, लंग ब्लड इज हार्ट पे सुकोत गसन लंग्स, बट यहाँ पे लंग्स तो फंक्शनल नहीं है, तो काम ही नहीं है कि यहाँ से ब्लड आएगा फिर लंग्स में जाएगा, ये जरूरी है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड है ना सर, यहाँ से ब्लड आता फिर किसमें जाता, लंग्स तो काम ही नहीं कर रहा, लंग्स क्या कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, पर यहाँ पे तो लंग्स काम ही नहीं कर रहे, इसलिए जरूरी नहीं है, इसलिए है ब्लड ट्रांसफर गई तोड़ मकसदा वकसदा क्या, इसलिए ओपनिंग होती है, इसलिए शासन क्या ओपनिंग एक्चुअल मिक्सिंग एक्चुअल बच्चे में प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि सारा जो काम करता है वो प्लेसेंटा ही करता है, लेटर ऑन पर बच जाओ ये ओपनिंग ऑटोमेटिकली बंद, बट क्या बच्चन में प्रॉब्लम रोजन, जिनको हम ब्लू बेबीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्कार आता है जिसको हम फोसा ओवैलिस बोलते हैं, समझ आल्सो यहाँ पे आप देखो आरिकल और वेंट्रिकल, दिस इज द आरिकल, दिस इज द वेंट्रिकल, दिस इज द आरिकल, दिस इज द वेंट्रिकल, इनके बीच में भी ये पार्टीशन है, यहाँ से यहाँ तक ये पार्टीशन, सुना कि बात, ये लटका हुआ स्ट्रक्चर में नहीं करा, यहाँ से यहाँ तक ये पार्टीशन है जी, यहाँ से ये पार्टीशन है ना, ये पार्टीशन है, बट ये पार्टीशन किस किस के बीच में है, आरिकल और वेंट्रिकल, तन में पार्टीशन बिटवीन द आरिकल एंड बिटवीन द वेंट्रिकल, कहने में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहां पे सेप्टम जो है आरिकुल और वेंट्रिकल के बीच में, आरिकुलर से वेंट्रिकुलर दरमियान पार्टीशन, इसको हम क्या बोलेंगे, आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तनमने में इंटर ऑरिकुल, क्योंकि आरिकल के बीच में है, अब आरिकुल और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, दिस सेप्टम, दिस इज आरिक्यूलो एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम, this is septum which separates the auricle from the ventricle, this is known as your
आरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। तो अब इसको लिखोगे दिस सेप्टम, ये जो यहाँ पे सेप्टम है यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज नोन एज आरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। आरिक्यूलो मीन्स आरिकल, ventricular means ventricle and septum, auriculoventricular septum। बट ये किस किस आरिकल और किस किस वेंट्रिकल को सेपरेट करता है? राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो हम क्या लिखेंगे? राइट आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे मैं राइट लिखूंगा, दिस इज नोन एज राइट आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। पान है यहाँ पे भी पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस वाले में आप लिखोगे दिस सेप्टम इज नोन एज लेफ्ट, इधर लेफ्ट आरिक्यूलो ब्लैक ए आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी सेप्टम तक पान है, लेफ्ट एवी सेप्टम आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ चाहिए? आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहाँ पे ये सेप्टम जो है पूरा नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है। ये तो देता हूँ पूरा ध्यान इम्पोर्टेंट, यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। शिप लट कितने था? शिप लट कितने था? यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा इसको कवर नहीं कर। तो बीच में क्या है? ये क्या है? शाबाश, ओपनिंग है ना, ओपनिंग ओपनिंग, यानी राइट आरिकल तो राइट वेंट्रिकल दरमियान सेप्टम। मगर आज मजा सोचो तो ये यहाँ पे आप देखो, इसमें क्या है? एक ओपनिंग है, यहाँ पे भी ओपनिंग है और इस वाले में भी ओपनिंग है। ओपनिंग को और एक नाम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर होता है वो, अपर्चर को जोद ओपनिंग। तो ये जो ओपनिंग यहाँ पे छेद जो यहाँ पे है, राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में तो एक छेद है, इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? राइट आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अपर्चर सिर्फ लिखना है। तो यहां पे आप लिखोगे राइट आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। राइट आरिक्यूलो, दिस इज, क्योंकि राइट साइड में राइट आरिक्यूलो राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो इस अपर्चर को, इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे? राइट आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। राइट आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। राइट, यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? शाबाश, लेफ्ट। मैं लिखूंगा एवी अपर्चर, राइट एंड लेफ्ट। हाँ, ये लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट एवी अपर्चर, लेफ्ट आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक था? ये जो अपर्चर है, ओपनिंग जो है, इट इज गार्डेड बाय वाल्व्स। इट इज गार्डेड बाय वाल्व्स। अच्छी लटकी थी क्या वन तो मैं तो होता पार्टीशन मज ओपनिंग्स, मगर यहां से कुछ लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, ऐसे सुनो लटकी थी यहाँ पे लटका हुआ ना शटर, यहां से यहां तक ये सेप्टम है। आपने विजुअलाइज कर यहां से सेप्टम, बट ऐसे लटका हुआ है कुछ यहाँ से योर सेप्टम लटके मर तो जो मर एक्चुअल में त्रे, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, कितने आ गए? 3। तो इसके कितने फ्लैप्स हैं? These are the flaps। कितने फ्लैप्स है? यहाँ से एक लटका हुआ, यहाँ से एक फ्लैप लटका हुआ, यहाँ से एक। तो इस वालों को माजा ओपनिंग पर जो अख वालो योर ब्याक और ब्याक, योर अख लटके, योर ब्याक माजा ओपनिंग, माजा ओपनिंग, योर माजा क्या ओपनिंग। ये जो यहाँ पे वालो बन गए, जिससे कितने फ्लैप्स है? एक तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये 3 डायमेंशन नहीं है, 2 डायमेंशनल है। आख ये वालो खाको है। ये जो ये 3 फ्लैप है जिस वालों के, इसको हम ट्राइकस्पिड वालो बोलते हैं। सो यहाँ पे जो वालो है, यहाँ पे एक लटका हुआ ऐसा है, यहाँ से और वहां से एक, बीच में फिर ये ओपनिंग है, उनके बीच में ओपनिंग है। सो दिस राइट आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, इट इज गार्डेड बाय a valve that is on a tricuspid valve. Why it is on a tricuspid? Because it is having the 3 flaps. So this is known as a tricuspid valve. This aperture, it is guarded, इनके बीच में फिर वो ओपनिंग होती है।
सो दिस एपर्चर इज गार्डेड बाय, ठीक। सो राइट, यहां पे राइट आरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर इज गार्डेड बाय व्हाट? शाबाश। तो यहां पे मैं लिखूंगा ट्राई कास्पिड वाल्व। ट्राई कास्पिड, ट्राई मीन्स तो थ्री कास्पिड्स होती हैं, 3 फ्लैप्स इसके होते हैं। सो 3 फ्लैप्स रेगुलेट कर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ऑडी ब्लड कहां से निकलेगा? राइट आरिकल से, ठीक। यह बंद, इन फ्लैप्स योर बंद, योर अख फ्लैप योर ब्याक फ्लैप इथ कट रिले वंकस बंद। ये कंट्रैक्ट गस आरिकल गस पे कंट्रैक्ट, फ्लैप जो है ये ओपन होंगे, मजे अपर गस जाला अप ये खून तक आसमान वेंट्रिकल। इसके बाद ये वापस जाते इसको क्लोज करेंगे और ये बैक फ्लो को भी क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। समझ चाहिए। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ से यहाँ तक पार्टीशन है, दिस इज द पार्ट, बट यहाँ से कुछ लटका हुआ है ऐसे, यहाँ से एक, यहाँ से सिर्फ 2 ही है, बीच में ओपनिंग है, दिस इज द राइट, दिस इज लेफ्ट आरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर which is guarded by what? A valve that is known as bicuspid valve, yoda. So left auricle and left ventricle जो है वहां पे इस एपर्चर को गार्ड किसने किया है? दिस गार्डेड बाय वाल्व दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व। तो यहां पे आप लिखोगे बाइकस्पिड वाल्व को, इट इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व। तो यहां पे आप लिखोगे दिस इज द बाइकस्पिड वाल्व, यहां पे ये बाइकस्पिड वाल्व, इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, mitral valve. Bicuspid valve means having the 2 cusps or 2 flaps. It is known as bicuspid valve or mitral valve. समझ चाहिए। तो यहां से जब ब्लड, यहां पे जब ब्लड कलेक्ट हो, कलेक्ट गैस ब्लड, ये कंट्रैक्ट गैस, ये जो ये बाइकस्पिड वाल्व जो है ये ओपन हो गई, आगे ओपनिंग गैस जाला ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, ये जो है फ्लैप क्लोज आई करें, ओपनिंग बंद, यहां से ये इधर आएगा, ये मिराइलन पान ओपनिंग क्या करें बंद, एपर्चर गैस क्लोज, ताकि ये वाल्व कर क्या बैक फ्लो से प्रिवेंट फ्रॉम वेंट्रिकुलस इनटू द ऑरिकल, ताकि यूआर गैस में वापस ब्लड ये समझ चाहिए। तो इस हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको हम कल के वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कास्पस, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।